अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स एतराज़ करते हैं कि कुरान में साइंटिफिक एरर्स है। बहुत सारे एथियस्ट इस्लामोफोब्स ये सब एतराज़ करते हैं कि बहुत एरर है, साइंटिफिक एरर है कुरान में। एक तो ये लोग है, दूसरी तरफ जो है हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, और भी बहुत सारे दाइज है। हालांकि अभी जो है बहुत सारे दाई सुधर गया है और वो ये बात वो नहीं बोल रहे हैं कि देर आर साइंटिफिक मेरिकल्स इन कुरान। बट क्लासिकली जो है, क्लासिकली मतलब ज़्यादा पीछे नहीं, रिसेंटली जो है जो मॉडर्न दावा मूवमेंट है, इनफैक्ट जो दावा मूवमेंट अभी देख रहे हैं वो मॉडर्न ही है, क्लासिकल भी नहीं है। पहले के लोग ज़्यादा दावत और तबलीग पे इतना ध्यान नहीं देते थे, खाली फतवाबाजी करते रहते थे। अभी लेकिन दावत और फतवाबाजी दोनों कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि पहले सिर्फ फतवाबाजी होती है, अभी दावत और फतवाबाजी दोनों होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ये चीज़ दावा करते हैं कि इस्लाम में या कुरान में साइंटिफिक मेरिकल्स है, लेकिन ये बात जो है सही नहीं है। कोई साइंटिफिक मेरिकल कुरान में नहीं है। कुरान अपने आप में एक मेरिकल है, ठीक है, लेकिन कुरान के अंदर कोई साइंटिफिक मेरिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप ये बात बोलते हो कि कुरान में साइंटिफिक मेरिकल है, तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि आपको अब कुरान को जो है ना साइंस से वैलिडेट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर जा रहे हो। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यू कैनॉट गो टू एक्सटर्नल वैलिडेशन टू वैलिडेट कुरान। कुरान और इस्लाम इज़ लाइक अ लायन, यू डोंट डिफेंड अ लायन, यू जस्ट सेट हिम लूज एंड इट विल डिफेंड इट सेल्फ। या आप बस लायन को खोल देते हो और फिर वो जो है अपने आप को डिफेंड करता है। ठीक है, तो कोई भी साइंटिफिक मेडिकल, सबसे पहली बात तो कुरान में है नहीं, ना ही कुरान को साइंस से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि रिलीजन या कुरान साइंस से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अभी यहाँ पर ये डिबेट कर सकते हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो अलग टॉपिक है, वो डिबेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इवन एथियस्ट भी ये चीज़ एग्री कर रहे हैं कि करेंगे कि वो जितना साइंटिफिक हो जाए माहौल, जितना कुछ है, वो लोग रिलीजन से छुटकारा नहीं पा सकते। पूरी की पूरी जो कौम जो है वो एथियस्ट नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है तो वो अपने ही डिल्यूजन में, उसको लगता है यार ये छोटा मोटा, अभी यार बहुत रीसेंट है साइंटिफिक डेवलपमेंट, बहुत रीसेंट है। 100 200 साल 300 साल पहले जाओगे तो इंटरनेट नहीं था, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी था भी या नहीं था। लेकिन ये सब जो फेनोमेना, ये जब जो वर्ल्ड जो हम लोग आज देख रहे हैं वो बहुत रीसेंट वर्ल्ड है। इससे पहले जो जितनी भी हिस्ट्री आप जहाँ जहाँ तक ट्रेस करते हो, तो ग्लोबली कभी भी जो है एथियस्टिक सोसाइटी थी ही नहीं। ग्लोबली हमेशा आपको जो है थियस्ट सोसाइटी, पॉलीथियस्ट ही सही, मैं नहीं बोलता हूँ कि इस्लामिक सोसाइटी थी, पॉलीथियस्ट ही सही। हमारे हिसाब से तो इस्लाम जो है आज के दौर से पहले हमेशा माइनॉरिटी में ही रहा है। अभी भी एक तरह से, मतलब अभी तो बहुत सिग्निफिकेंट है मुसलमान के होने के बाद, और कुरान और आखिरी रसूल के बाद बहुत सिग्निफिकेंट है इस्लाम और मुस्लिम। लेकिन उससे पहले जितनी भी उम्मतें आई है उसमें भी इस मुसलमान थे, लेकिन उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि ये बोलना कि नहीं कुरान में जो है साइंटिफिक मेडिकल से ही गलत है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है साइंटिफिक मेडिकल्स तो नहीं है, दूसरा पैराडाइम ये आता है कि ये लोग ये बोलते हैं एक्स मुस्लिम्स लोग कि, और इवन एथियस्ट या इस्लामोफोब जो भी बोल दो, कि दूसरी चीज़ जो एक्स मुस्लिम्स ये बोलते हैं कि बहुत साइंटिफिक एरर्स है कुरान में। ठीक है, तो ये क्या माजरा है? सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान जो है वो साइंस की किताब है नहीं, और ना ही कोई साइंटिफिक क्लेम करता है। तो जो चीज़ साइंस की किताब ही नहीं है और कोई साइंटिफिक क्लेम ही नहीं कर रही है, तो वो कैसे साइंस के ख़िलाफ़ जा सकती है? तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये है कि वो जितनी भी आते, और ये एक्चुअली जो है अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था, ये दूसरों के रिलीजन में जो है जा के जो है गलतियाँ निकालना कि आपके अंदर साइंटिफिक एरर है,
ये है वो है। अरे भाई, सामने वाला उस चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट करता है आप ये तो बताओ। आप क्रिश्चियनिटी में जो है बाइबल में जो साइंटिफिक एरर आप जो निकाल रहे हो, ठीक है, तो क्रिश्चियनडम में साइंस भी है, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी पैदा हुए, एथियस्ट भी, बहुत सारे अनसाइंटिफिक लोग भी पैदा हुए, ठीक है ना। तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक एरर जो है ना, वो कुरान में जो ये लोग निकालने की कोशिश करते हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही रहता है, और उसमें जो है एक बाहर का इंटरप्रिटेशन जो है सुपर इम्पोज करते हैं ये लोग, एक्स मुस्लिम्स लोग। मुझे एक्स मुस्लिम्स और मौलवी के मेथोडोलॉजी में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। जो मेथोडोलॉजी एक क्लर्जी फॉलो करता है, क्योंकि क्लर्जी भी क्या करता है, डिवाइड एंड रूल। एक्स मुस्लिम भी क्या करता है, डिवाइड एंड रूल। दोनों जो है वो यूनिटी के लिए काम नहीं कर रहे, डिसयूनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, चाहे कोई भी रिलीजन से आदमी हो, हमेशा देखना चाहिए कि उससे, उसके स्पीच से लोग यूनाइट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक दो ही मिसाल दूंगा, और उसी से पता चल जाएगा कि ये लोग के जो मेथोडोलॉजी है वो एक फॉल्स प्रेमिस पे लाई करता है। वो क्या है कि कोई भी आयत जो है वो कुरान से उठा लो और फिर अपना इंटरप्रिटेशन रैप करके उसको दे दो। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वो आयत खुद क्या कह रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसमें से एक मिसाल मैं ये देता हूँ, बहुत ही कॉमन है कि सन सेट्स इन मर्की वाटर। तो वो ये बोलते हैं कि देखो कुरान कहता है सन सेट्स इन मर्की वाटर, वो अनसाइंटिफिक है। कि मुसलमानों को या कुरान को ऐसा लगता है कि सन जाके कहीं पर सेट होता है और वो जो है कोई दलदली ज़मीन में जाके सेट होता है। हालांकि ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हम लोग आम ज़ुबान में भी जब बात करते हैं ना, तो सनराइज़ और सनसेट बात करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि सनराइज़ और सनसेट होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से सनराइज़ और सनसेट होता है। सनराइज़ नहीं होता, सनसेट नहीं होता, लेकिन ये आम ज़बान में ऐसे ही बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि कुरान ने ये कहा है कि जुल्करनैन को ऐसा लगा, इट अपेयर्ड टू जुल्करनैन, ठीक है ना, कि सन राइजेस इन द मर्की वाटर। कहने का मतलब वहाँ पर ये पॉइंट या मुद्दा था ही नहीं कि सन कहाँ सेट हो रहा है। वहाँ पर मुद्दा क्या था, वहाँ पर मुद्दा ये था कि जुल्करनैन को एक ऐसा चीज़ मुहैया था कि वो एक सनसेट से दूसरे सनसेट के तरफ, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो है, या एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक जो है वो सबबा रास्ता वो ट्रैवल कर सकता था। मतलब ज़मीन के एक एंड से दूसरे एंड तक वो ट्रैवल करता था। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ना अल्लाह सुब्हान ताला ने ये चीज़ है। दूसरा एक तो ये लोग बोलते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, और ये क्या है, बोले कि अर्थ को जो हम लोगों ने स्प्रेड आउट कर दिया, कुरान में लिखा हुआ है, तो बोले लाइक अ बेड। तो इससे प्रूव होता है कि कुरान बोलता है कि अर्थ फ्लैट है। भाई अगर कुरान बोलता अर्थ फ्लैट है तो जितने भी फ्लैट अर्थर्स होते हैं आज के डेट में जो मौजूद है वो मुसलमान होते हैं। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, क्लासिकली मुसलमान होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहले के जितने भी मुसलमान हैं सब फ्लैट अर्थ में मानने लगे और अचानक से एक शिफ्ट हुआ और सब स्फेरिकल अर्थ में मानने लगे। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। दूसरी बात ये कि भाई स्प्रेड आउट तो है ज़मीन, रोड्स वगैरह ये है। इस धरती के बारे में जो है ना, ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि धरती गोल है। ये चौंकाने वाली बात है कि गोल होने के बावजूद भी जो है स्प्रेड आउट है, और वो स्प्रेड कर रही है। उसके बावजूद भी जो है हम लोग इसके ऊपर चल सकते हैं, रोड्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पैथ्स बिल्ड कर सकते हैं। ये पॉइंट है उस वर्ड्स का। और एक और जो आयत बहुत कोट की जाती है, ये सब रैंडम आयत मैं बता रहा हूँ। वैसे तो देखो किसी के फालतू अगर किसी में कीड़ा निकालना हो तो लोग हज़ार निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो याद है रैंडमली मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ कि एक आयत है ना कि इंसान को जो है एक उस जगह से जो है उस लिक्विड से बनाया गया है जो कि बिटवीन रिब्स एंड स्पाइन है। वो ये बोलते हैं कि कुरान ये बोलते हैं किडनी से स्पर्म बना, हालांकि कुरान ये बात कहता ही नहीं है, किडनी वर्ड ही यूज़ नहीं होता है। सुल्ब व तराइब ये वर्ड यूज़ हुआ है।
सुल्ब का मतलब होता है बैकबोन, और एक और मतलब होता है लॉइंस, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स को कहते हैं, ठीक है। और आप लॉइंस को टाइप कीजिए गूगल में और उसका पोजीशन आप देखिएगा, तो लास्ट रिब और स्पाइन के बीच में उसका पोजीशन है। तो वही चीज़ कुरान कहता है कि उसी जगह से जो है, जो लिक्विड एमिट हुआ है, उसी से हमने इंसान को बनाया। कहने को एक साइंटिफिक क्लेम लग रहा है, लेकिन मुद्दा अभी भी यहाँ पर ये बताना नहीं है कि स्पर्म कहाँ से निकलता है। मुद्दा ये बताने का है कि यार ये कैसा इंसान है, इसने अपनी औकात को नहीं समझा है, ये आज खुदा को डिनाई कर रहा है, ये एथियस्ट आज खुदा को ये खुद क्या था, एक उस लिक्विड से निकला है जो कि रिब्स और बोन के बीच से निकला हुआ एक लिक्विड से बना है। पॉइंट ये था, कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं था, और साइंटिफिकली एक्यूरेट क्लेम है देखा जाए तो। अगर इसको तोड़ा मड़ोड़ा ना जाए ना, तो बिल्कुल साइंटिफिक एक्यूरेट क्लेम है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि अभी एक और सवाल आता है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। वो इंशाअल्लाह ताला मैं बाद में टच करूँगा।